ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को हेडर होल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो टी ब्रांच होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। पहला हो गया इक्वल टी, ओके, उसके बाद हो गया अनइक्वल टी, उसके बाद हो गया इक्वल लेटरल टी, और उसके बाद हो गया अनइक्वल लेटरल टी। ये सब के बारे में सारा जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी अपने चैनल पे। ठीक है, और सबको मैंने जो है विथ फार्मूला, विथ कटिंग, मार्किंग, सब कुछ हमने जो है करके आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, ये सब क्या होता है अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने इक्वलिटी का पहले बताया, फिर अनइक्वलिटी, फिर इक्वल लेटरलिटी, और फिर अनइक्वल लेटरल टी ब्रांच का, इसी तरीके से हम पहले आप लोगों को इक्वलिटी का फॉर्मूला बताएंगे, फिर अनइक्वल टी ब्रांच का, उसके बाद इक्वल लेटरल टी का, और फिर अनइक्वल लेटरल टी का। मतलब चारों का मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका जो भी हेडर में होल करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, और आने वाले वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को प्रेस करके जरूर से रख लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आज ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आप लोगों को आज इक्वल टी के बारे में बताएंगे। इक्वल टी में क्या होता है, मतलब कि हेडर का साइज और ब्रांच का साइज दोनों सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए हमने एक ऑलरेडी यहाँ पे अभी मार्किंग किया है। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये है ब्रांच। ओके, ये 4 इंच का और ये भी 4 इंच का है, और ये जो है बराबर इसमें आ जा रहा है, मैंने अभी चेक किया। ठीक है, तो किस तरीके से जो है आप लोगों को बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से पहले इक्वल टी का हम हेडर होल यहाँ पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, ये है हमारा इक्वल टी हेडर होल फॉर्मूला। ठीक है, उसका जो भी प्रोसेस है वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को इसका जो थ्योरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम इसका जो कटिंग है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें इसमें जरूरत जो पड़ने वाला है वो एक पड़ने वाला है ब्रांच का हाफ ओडी। ठीक है, तो ओडी यहाँ पे हमारा 114 mm, क्योंकि 4 इंच का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो 114 mm है, तो इसको अगर हम आधा करते हैं तो ये हाफ ओडी हो जाएगा 57 mm। ठीक है, और हम आईडी लेंगे तो दोनों तो सेम ही रहने वाला है, मतलब 4 इंच का ब्रांच भी है, 4 इंच का हेडर भी है। ये हमारा ब्रांच हो गया 4 इंच का, और ये हमारा 4 इंच का हेडर हो गया, और ये 4 इंच का ब्रांच हो गया, तो दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं 113 mm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पेपर में जो है इसको बनाने वाले हैं, तो उसका थिकनेस वही मान के चलते हैं 0.5 mm। तो इसका हाफ आईडी हो जाएगा 113 का हाफ आईडी, ये हो जाएगा 56.5। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे 8 सेंटर लाइन में, नहीं तो मैं 16 सेंटर लाइन में करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि 8 सेंटर लाइन में कम हो जाएगा, और जितना आप सेंटर लाइन बढ़ा के मारोगे उतना ही जो है आपका जो मार्किंग है वो परफेक्ट आएगा, और सब कुछ जो है 0-0 होगा। तो मैं 16 सेंटर लाइन में दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हो सकता है मैं 32 सेंटर लाइन में भी आप लोगों को करके दिखाऊं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने जो इसका ब्रांच बनाया, ठीक है, तो पहले आप लोगों को इसका ब्रांच का यहाँ पे कटबैक निकालना होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे हेडर होल करने जा रहे हो तो जब आप ब्रांच बनाओगे तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आप लोगों को ब्रांच भी बनाना होगा। ठीक है, तभी मैच करेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 16 सेंटर लाइन में बना के दिखाने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ब्रांच का जो हमने कटिंग किया था, ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास ब्रांच है यहाँ पे। तो ब्रांच का जो हमने कटिंग किया था, जो इसका कटबैक आया था, वो पहले हमें कटबैक निकालना होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे पहले वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम हेडर होल की फॉर्मूला में आते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं ब्रांच कटिंग का फॉर्मूला लिखता हूँ। ब्रांच कटिंग फॉर्मूला। ठीक है,
मतलब कि इसका जो हमने कटबैक निकाला था वो पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि वो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है हेडर हाफ ओडी माइनस रूट अंडर ब्रैकेट हेडर हाफ ओडी और इसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, उसके बाद ब्रांच हाफ आईडी, उसके बाद इनटू साइन डिग्री, फिर एक ब्रैकेट और फिर स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जो कटबैक है ब्रांच बनाने के लिए वो है यहाँ पे हम निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर हाफ ओडी लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ओडी, ये हाफ ओडी है, यहाँ पे हेडर लिख देते हैं हम। ये हेडर का हो गया और ये ब्रांच का हो गया। ओके, तो हेडर का हाफ ओडी कितना है 57 mm, तो हमने यहाँ पे रख दिया 57 mm माइनस रूट अंडर, फिर ब्रैकेट हेडर हाफ ओडी मतलब 57 और स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रांच हाफ आईडी। ये देखिए ये ब्रांच है और इसका हाफ आईडी कितना है 56.5। आपका जितना है आपको उतना लेना है आईडी। ठीक है, और बेटर ये रहेगा कि आप फिजिकली जो है सबका मेजरमेंट चेक कर लें। ओके, तो 56.5 हो गया। उसके बाद इनटू साइन डिग्री। अब ये डिग्री कहाँ से लेंगे, तो आइए यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि डिग्री कहाँ से लेंगे। तो मैं इसमें आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आइए मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मान लेते हैं हमारा पाइप हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे 16 सेंटर लाइन में डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऑलरेडी आपने अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा इसके बारे में कि कैसे हम 16 सेंटर लाइन में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 16 सेंटर लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ओके, ये 16 सेंटर लाइन में पूरा हो गया। तो देखिए इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में आपको 360 डिग्री लेना है। ओके, और इसको डिवाइड कर देना है 16 सेंटर लाइन से। तो ये आ गया 22.5 डिग्री। ओके, मतलब कि हर एक जो हमारा डिग्री रहेगा वो 22.5 डिग्री का रहेगा। तो ये हो गया, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 22.5 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 67.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, और सेम ये चारों तरफ से इस तरीके से रहेगा। ओके, तो आइए अब यहाँ पे हम इसका डिग्री लिखते हैं। तो पहला हमारा डिग्री कितना है 0 है, तो 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि 0 का वैसे भी 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहला वाला 22.5 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ले लिया 22.5 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज, फिर एक ब्रैकेट और फिर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो कितना आ रहा है 57 माइनस रूट अंडर ब्रैकेट 57 स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस और फिर ब्रैकेट फिर 56.5 इंटू साइन और फिर 22.5 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज और एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो आ गया 4.26 mm, 4.26 mm। ओके, मतलब कि ये हमारा 22.5 डिग्री का वैल्यू आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 22.5 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अभी नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए ये 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, फिर 67.5, फिर 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी 45 डिग्री के लिए। तो देखिए फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे डिग्री चेंज कर देना है, 22.5 के जगह पे 45 कर देना है। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही करता हूँ, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 22.5 डिग्री के जगह पे 45 कर दिया। ओके, 45 डिग्री और इसको ओके करते हैं तो आ गया 16.34 mm। मतलब सभी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16.34 mm। ओके, और उसी तरीके से अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखिए 67.5 का निकालेंगे, 67.5। तो फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में, ये देखिए सभी सेम है, 57 आप मिला भी सकते हैं। ये देखिए 57 माइनस 57 का स्क्वायर माइनस 56.5 इंटू
साइन 45 डिग्री, क्योंकि 45 का निकाले थे हम। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 67.5 का, और फिर बाकी तो सब सेम ही है, तो यहाँ पे इक्वल मारते हैं तो आता है 34.10 mm, 34.10। ठीक है। अब एक रह गया हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए यहाँ पे हम फिर से वही करते हैं, 90 डिग्री के जगह पे 90 कर देते हैं सिर्फ, तो 67.5 यहाँ पे है। इसको हटा के हमने और यहाँ पे 90 कर दिया, तो आ गया 49.46, 49.46। ओके, तो ये हमारा ब्रांच का जो है वो कटबैक निकल चुका है। ठीक है, अभी ब्रांच का कटबैक हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें उसमें इसका कटबैक भी डालना पड़ता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैं अब फॉर्मूला लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल वाला का, मतलब कि ये देखिए ये हमारा पूरा लाइन हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल का लाइन, ये वाला को। ठीक है, ऐसे जो गया इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और इस लाइन को हम वर्टिकल वाला बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहले हम ये लाइन का जो डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है, फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ का कितना डिस्टेंस है, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने निकाला था अभी था, तो ये पहला है 22.5 डिग्री का, इसमें हमारा आया था 22.17। ठीक है, 22.17 आया था। उसके बाद हमने इसका निकाला था यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो इसका आया था हमारा 44.26। ओके, और फिर तीसरा का हमने निकाला, मतलब इस जीरो से लेकर के और यहाँ तक, तो इसका आया था 65.96, और लास्ट का मतलब कि जीरो से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आया था 81 mm, 81.96। ठीक है, तो यही भी हम आप लोगों को कैसे निकालना है वो भी हम यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्मूला, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, -1 नहीं है, इनवर्स है। उसके बाद डबल ब्रैकेट, उसके बाद ब्रांच हाफ ID। ओके, उसके बाद इनटू साइन डिग्री, डिग्री रखना है। पहला कटबैक अगर निकाल रहे हैं तो ये डिग्री रखना है 22.5, उसके बाद फिर 45, 67.5 और फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के जगह पे हम वही डिग्री रखेंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट दे दिया और एक ब्रैकेट आएगा, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद हेडर हाफ OD, उसके बाद माइनस, फिर डिग्री, डिग्री का कटबैक, फिर डिग्री कटबैक, मतलब यहाँ पे हमने जो डिग्री डाला है, ठीक है 22.5 डिग्री, उसका यहाँ पे कटबैक लिखना है, डिग्री कटबैक के जगह पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद इनटू हेडर हाफ OD, और उसके बाद इनटू कॉस 89 डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला है कॉस 89 डिग्री, यहाँ पे हमने नीचे में लिख दिया कॉस 89 डिग्री, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है। तो आइए यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू है वो पुट करके देखते हैं। तो tan इनवर्स के जगह पे हमने tan इनवर्स लिख दिया। ओके, उसके बाद ब्रांच हाफ ID, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्रांच का हाफ ID 56.5 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डबल ब्रैकेट देके 56.5। उसके बाद इनटू साइन डिग्री, डिग्री हमने आपको जैसा कि अभी बताया कि यहाँ पे हम 22.5 डिग्री रखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद डिवाइड और हेडर, हेडर हाफ OD, हेडर हाफ OD की जगह पे कितना रखेंगे, ये देखिए ये हेडर है और इसका हाफ OD कितना है 57 mm, तो यहाँ पे हो गया 57 mm हेडर हाफ OD की जगह पे। उसके बाद माइनस डिग्री कटबैक, यहाँ पे हमने कितना डिग्री लिया है 22.5 डिग्री, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए ये 22.5 डिग्री का हमने यहाँ पे कटबैक भी निकाला था, तो कितना आया था 4.26, तो वही यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4.26। ओके, और फिर 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट दे दिया इनटू हेडर हाफ OD, ये देखिए ये हेडर है और इसका हाफ OD है 57 mm, तो यहाँ पे हमने रख दिया 57 mm। उसके बाद इनटू और फिर कॉस 89 डिग्री। तो आइए यहाँ पे मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितना आ रहा है।
तो यहाँ पे tan इनवर्स डालना है, तो tan इनवर्स के लिए यहाँ पे मैं शिफ्ट और तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट और tan, तो tan इनवर्स, उसके बाद 2 ब्रैकेट है, ठीक है, तो 2 ब्रैकेट हमने डाल दिया, उसके बाद 56.5 है, उसके बाद इनटू साइन, उसके बाद ब्रैकेट आ चुका है, उसके बाद 22.5 डिग्री, फिर 2 ब्रैकेट है, ओके, और फिर डिवाइड है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट है और फिर 57 है, फिर माइनस है, उसके बाद 4.26 है, 4.26 है, ओके, और उसके बाद फिर से 2 ब्रैकेट है और उसके बाद इनटू है, फिर 57 है, ये देख सकते हैं आप यहाँ 57 है, उसके बाद इनटू है, उसके बाद cos 89 डिग्री है, तो ये cos 89 डिग्री हो गया, ओके, और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ओके, और उसके बाद इक्वल, तो ये आ गया देखिए 22.17 mm, 22.17 mm, ओके। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 22.5 डिग्री के लिए हमने निकाला, अभी हम 45 डिग्री के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो है डिग्री चेंज करना है और कटबैक चेंज करना है। कैसे करना है एक मैं दिखा देता हूँ। तो ये तो यही रहेगा 56.5 इंटू, ओके, साइन के जगह पे साइन, उसके बाद डिग्री, ये देखिए अब डिग्री चेंज हो रहा है, पहले था हमारा 22.5 डिग्री, अब हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री रखना है हमें, ओके। तो ये हमने 45 डिग्री रख दिया और फिर 2 ब्रैकेट, फिर डिवाइड, हेडर हाफ बॉडी वो तो वही रहेगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कटबैक के जगह पे पहले 4.26 रखा था हमने, ये वाला रखा था 22.5 डिग्री का, अब हम यहाँ पे 45 डिग्री का रखें, अब हम यहाँ पे 45 डिग्री का रखेंगे, मतलब 16.34 mm, 16.34 और फिर 2 ब्रैकेट है, ये देखिए, उसके बाद है यहाँ पे इंटू रख दिया, फिर हेडर हाफ ओडी तो वो तो 57 mm ही रहेगा, उसके बाद इंटू कॉस और 89 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ हम जो डिग्री और कटबैक डिग्री है वो चेंज करते हैं। तो 22.5 डिग्री है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 45 डिग्री, और फिर यहाँ पे मैं एक चेंज कर देता हूँ इसका कटबैक, 4.26 हमने पहले रखा था, ये देखिए 4.26, अब यहाँ पे हम करते हैं 16.34, ओके। तो अब इसको इक्वल करते हैं, तो आ गया 44.26 mm, ठीक है, 44.26 mm, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम इसी तरीके से, ये देखिए ये 22.5 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का, अब यहाँ पे हम 67.5 का निकालेंगे और एक 90 डिग्री का निकालेंगे, ओके। तो मैं इतना नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर में ही सिर्फ वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो हमारा आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं 45 के जगह पे अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 67.5 और यहाँ पे 16.34 जो आया था हमारा, मतलब ये वाला आप देख सकते हैं, अब हम कर देंगे 34.10, ठीक है, और बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे इक्वल करते हैं, तो आ गया 65.96 mm, 65.96 mm, ओके। अब आ गया 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कटबैक हमारा कितना था, ये देखिए 49.46, तो यहाँ पे हम 49.46 दे देते हैं, 49.46, और इसका डिग्री भी यहाँ पे चेंज करना होगा, तो 67.5 के जगह पे अब हमने यहाँ पे रख दिया 90 डिग्री, ओके। और कैलकुलेट किया तो आ गया 81.96 mm, 81.96 mm, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पूरा कटबैक निकल गया हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया, देखिए यहाँ से यहाँ का, फिर यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, और फिर यहाँ से लेकर के लास्ट तक का, ओके। अब हम वर्टिकल का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब कि पहले तो एक सेंटर लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, पूरा यहाँ तक, उसका कितना डिस्टेंस है, दोनों तरफ सेम रहेगा, मतलब यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम रहेगा, उसके बाद इधर का और फिर इधर का, ये दोनों सेम रहेगा। उसके बाद फिर तीसरा नंबर ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से अब हम वर्टिकल का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, ओके। तो आइए अब मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। तो उसका फॉर्मूला है ब्रांच हाफ ID इंटू
साइन डिग्री। ओके, तो ब्रांच हाफ आईडी हमारा कितना है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। ये देखिए, ये हमारा ब्रांच का आईडी है और इसका हमने हाफ किया था तो 56.5 आया था। तो 56.5 लिखा इंटू साइन डिग्री। अब डिग्री भी हमें एक एक करके लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था, 22.5 डिग्री। ये देखिए 22.5 डिग्री, तो वही लेंगे। उसके बाद 45 डिग्री लेंगे, फिर 67.5 और फिर 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 22.5 डिग्री लेता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 56.5, ये तो वही रहेगा साइन, और उसके बाद रहेगा 45 डिग्री। ओके, और फिर 56.5 इंटू साइन, ये देखिए 67.5 है, ठीक है। तो ये लेना है 67.5, और फिर लास्ट में है हमारा 56.5 इंटू साइन 90 डिग्री। ओके, तो आइए सभी को कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे। तो 56.5 इंटू साइन 22.5 डिग्री। ओके, क्लोज किया तो कितना आ गया, 21.62। ओके, 21.62। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो हमारा डिग्री है वो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 45 डिग्री। तो आ गया 39.95। ओके, और फिर यहाँ पे हम डिग्री चेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं 67.5। तो ये आ गया 52.19। ओके, और फिर यहाँ पे हम इसका जो डिग्री है वो चेंज करते हैं और कर देते हैं 90 डिग्री। ओके, तो ये आ गया 56.5, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि जो हमारा हाफ आईडी था उतना आना चाहिए 90 डिग्री में। अगर उतना आ रहा है तो समझिए सही जा रहे हैं हम। ओके, वर्टिकल का जो निकाल रहे हैं वो। तो आइए अब हम फाइनली आपको इसका मार्किंग का प्रोसेस बताते हैं। ओके, तो मार्किंग हम जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसका मार्किंग जो है वो किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल पे। लगभग 250 वीडियो से भी ज्यादा हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग सिंपली यूट्यूब में जा करके हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं।